हेलो बच्चा बात है, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स के लिए थोड़ी सी स्ट्रेटेजी, थोड़े से पॉइंट्स जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे और आपको पासिंग मार्क्स दिलाने में और साथ साथ पास होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि इन चीज़ों को आप फॉलो करो जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज 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 पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी अगर एंड टाइम पर पढ़ने लगोगे तो बहुत प्रॉब्लम है, फंसने वाले हो। ठीक है, तो इसलिए पढ़ना शुरू किया नहीं किया मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। सेकंड चीज, अगर पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो बहुत अच्छी चीज है, कॉन्सेप्ट्स और सिलेबस पूरा का पूरा खत्म कर दो। ठीक है, अब कई सोच रहे होंगे कि मैम सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, खत्म कैसे करें। तो ज्यादा कुछ नहीं है, अगर रोज का आप हाफ एन आवर भी एक सब्जेक्ट को देते हो ना तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आप ये सोचोगे कि आधा घंटा एक सब्जेक्ट को देंगे तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं कैसे खत्म करेंगे। बट आप ये भी सोचो कि इतना टाइम से पढ़ा भी तो नहीं है, तो अभी थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो अगर एवरेज में या पास होना है सिर्फ तो मैं आप लोगों को उसके लिए भी लास्ट में बताऊंगी कि किस तरीके से पास हो सकते हो अगर कुछ भी नहीं पढ़ना शुरू किया। ठीक है, अब थर्ड वो कैटेगरी आ जाती है जिन्होंने बिल्कुल ही अभी बुक को हाथ नहीं लगाया एंड दे आर थिंकिंग कि मैम कोई बात नहीं, भी पेपर शुरू तो हुए नहीं है और जब एकदम रोल नंबर वगैरह आ जाएंगे सर पर मतलब पानी गिर जाएगा आगे, तब हम लोग फटाफट से पढ़ना शुरू कर देंगे। तो उस कैटेगरी वालों के लिए भी मैं बता देती हूँ आपको क्या करना है। अभी देखो, पढ़ना शुरू किया कि नहीं किया वो तो आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों की लाइफ है, आप लोगों के भाई फैमिली है, आपका स्ट्रक्चर है, तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बट मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देती हूँ, अगर पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो तो कहाँ से स्टार्ट करो। जस्ट आप लोगों को साइट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकाल लेने हैं। ठीक है, इस बार का पेपर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे। अब वहां पर एमसीक्यूज फॉर्म आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, बट एमसीक्यूज फॉर्म ज्यादा देखने के लिए मिल रही है तो इसका साफ साफ मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। देखो, हमारे दिमाग में ये रहता है कि कोई चले यार हमारा दोस्त सगा संबंधी मिल जाएगा तो हम लोग उससे पूछ लेंगे, एमसीक्यू तो ईजी होते हैं। बट आप ये सोचो, क्या पता आपका रोल नंबर अलग बन जाए तो, क्या पता आप पर्चियां ही ना बना पाओ तो, क्या पता आपको साथ में जो भाई बेस्ट फ्रेंड हो आपका और आप सोचोगे हाँ भाई उसके साथ रोल नंबर रहता तो वो बता ही देगा, क्या पता उसके साथ रोल नंबर ही ना बने तो कंपार्टमेंट को कोई क्लियर नहीं करवाएगा। ठीक है, कंपार्टमेंट के लिए धक्के सिर्फ आपको खाने पड़ेंगे। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि एटलीस्ट इतना करके जाओ कि हाँ भाई कोई ना बताए तो भी मैं पास तो हो ही जाऊं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि मैम किस तरीके से पेपर रह सकता है। तो पेपर आप लोगों का नॉर्मली रहेगा जो रहता है, बट एमसीक्यूज जो है 50, 60, 70% एमसीक्यूज लेवल है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि पास होना ईजी है, बट आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं है, अगर आप लोगों ने बेसिक्स नहीं पढ़े हैं तो वहां पर आप अटक सकते हो, जिसके लिए आप लोगों को बेसिक्स पढ़ना है। ठीक है, अब सबसे अच्छा तरीका, मतलब मैं आप लोगों की क्लास में होती है अभी तो मैं क्या करती, ठीक है, और मैंने अपने टाइम पे तो चलो बहुत हम लोग गधों की तरह पढ़ते रहते थे, लेकिन अभी के टाइम पर मैं आप लोगों को बताती हूँ आप लोगों को क्या करना है। जितना मुझे एक्सपीरियंस है मैं उस बेस पर आपको शेयर करूंगी। सबसे मेन चीज कि आप लोग अगर मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकाल लेते हैं ना, आई थिंक लास्ट 7-8 ईयर से सेम ही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में बदलाव हो जाता है बट टॉपिक सेम एकदम एज इट इज क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। जैसे मैथ्स के अंदर एज इट इज 10th में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, हिंदी के अंदर एज इट इज टॉपिक्स देखने के लिए मिलते हैं, मतलब वही पैराग्राफ आ रहा है, लेटर आ रही है, एप्लीकेशन आ रही है, हिंदी में प्रार्थना पत्र आ रहा है, गद्यांश आ रहा है, पद्यांश आ रहा है, क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं और या फिर रिपोर्ट आ रही है, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। और तो सेम चीजें आती हैं। एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालो, हर क्वेश्चन से आपको एक एक टॉपिक पता लगेगा कि हाँ ये टॉपिक आ रहा है, 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 उस वाइज सारे टॉपिक एक एक करके करते चले जाओ। जो टॉपिक करो उसको इतना अच्छे से कर लो कि उसको दोबारा करने की जरूरत ना पड़े, जस्ट हम एग्जाम टाइम पे उसको खोलेंगे। ऐसे पढ़ना है, टाइम पास वाला पढ़ाई नहीं करनी है। अगर चालू टाइप पढ़ाई करोगे तो दिक्कत में फंस जाओगे। ओके, तो आई होप कि ये चीज आपको समझ आई होगी। इस तरीके से पढ़ने का ट्राई करना। पेपर हार्ड रहेगा बच्चा, आप लोगों को लग रहा है कि इजी पेपर रहेगा तो हम लोग कर लेंगे, बट अगर पढ़ाई नहीं करी हुई है तो पास होना मुश्किल है। और कंपार्टमेंट वैसे ही कंपार्टमेंट में बहुत दिमाग खराब होता है, बहुत ज्यादा बुरा हाल होता है, चाहे सीबीएसई वाले में चाहे एचबीएसई वाले में। एक वीडियो में भी सीबीएसई और एचबीएसई वालों के लिए बनाऊंगी कि इफ यू फेस कंपार्टमेंट देन व्हाट थिंग्स यू कैन डू एंड हाउ टू फेस दैट सिचुएशन, तो वो चीज भी मैं बताऊंगी। और उस टाइम पे आपको करना क्या क्या चीजें, किस तरीके से आपको काम लेना है उस टाइम पे दिमाग से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो ऐसी ही अपडेट्स मैं आप लोगों को देती रहूंगी। एग्जाम्स तक मेरी कोशिश है कि आप लोगों को सारी चीजें समझा दूं, बता दूं, सो दैट आप लोग मतलब सारी चीजें समझ जाओ। अब बहुत तेज आ रही है नींद क्योंकि रात का टाइम बहुत हो रहा है और मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। बाहर भी देख सकते हो आप लोग, रात हो रही है। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप सारी चीजें समझ आ गई होंगी एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्योंकि मेरा मुंह जो है वो बार बार फटने लग जाता है रात के टाइम पे।
आई होप सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना। पेपर्स वगैरह की वीडियो मैं बना रही हूँ तो उनको भी देखते चलेंगे। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।